सो हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको पैसे की अर्जेंट नीड है और आप एक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद आप एक डिसीजन पे आ जाएंगे कि आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और अगर आप लेने के लिए प्लान कर चुके हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे या कहां से जाकर के पर्सनल लोन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहता है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पर्सनल लोन आपको अवॉइड करना चाहिए। बट अगर बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है, आपको पैसे की अर्जेंट नीड है, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। बट पर्सनल लोन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाता है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे तो होम लोन हो गया या फिर गोल्ड लोन हो गया या फिर कार लोन, ये एक सिक्योर्ड लोन है। बट पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी गारंटी नहीं देते हैं बैंक को। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये तो हो गया कि पर्सनल लोन क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल लोन क्या होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि पर्सनल लोन कैसे मिलता है और आप कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपने बैंक चले जाइए, जिस किसी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहाँ चले जाइए, उसके ब्रांच में चले जाइए और वहाँ बात कर लीजिए कि आपको एक लोन की आवश्यकता है। वो आपसे कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सैलरी स्लिप, आपके बैंक अकाउंट के लास्ट 6 मंथ्स का स्टेटमेंट, या फिर कोई बैंक 3 मंथ्स का भी स्टेटमेंट मांगती है, तो वो सब कुछ आपको देना होगा। वहाँ फॉर्म वगैरह भरने होंगे और उसके बाद आप वहाँ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बैंक पे डिपेंड करता है। वो क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स को चेक करती है, जैसे कि आपका सिबिल स्कोर देखेगी। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं रहा है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो वहाँ आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपका स्टेबल इनकम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो ऑफलाइन प्रोसेस है, जिसमें कि आपको बैंक के कुछ चक्कर काटने पड़ेंगे और फाइनली अगर बैंक एग्री हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट से, आपके क्राइटेरिया से, तो वो आपको लोन दे देगी और आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा और कुछ ही दिनों में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो है कि आप बैंक से लोन ले लीजिए। इसमें क्या फ़ायदा है, देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें आपको इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस भी आपको यहाँ पे ना के बराबर लगेगा। कुछ बैंक तो प्रोसेसिंग फीस नहीं लेती है और कुछ बैंक में अगर लगता भी है तो बहुत कम लगेगा। तो बेस्ट, सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन यही है, ये आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा। बट मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आपके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है, या फिर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम है, तो उस केस में जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑनलाइन लोन। अब देखिए, ऑनलाइन लोन आपको तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से आपको नॉलेज हो ऐप्स के बारे में, तभी आप ऑनलाइन लोन लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे फंस भी सकते हैं। अगर आप दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि फेक ऐप है, फर्जी ऐप है। लोन तो आपको नहीं मिलेगा, बट यहाँ क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी उनके पास चला जाएगा और आपका जो डेटा है वो शेयर कर देंगे, किसी को बेच देंगे, थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर आप ऑनलाइन लोन भी ले रहे हैं तो आप प्रॉपरली ये सर्च कर लीजिएगा गूगल में, या फिर आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन क्रिएटर है तो उनका वीडियो देख लीजिएगा। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ ये लोन ऐप प्रॉपर है, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं, तभी आप लीजिएगा। पूरे अच्छे तरह से रिसर्च करके गूगल प्ले स्टोर में उस ऐप का रेटिंग चेक कर लीजिएगा, उसका रिव्यूज़ पढ़ लीजिएगा कि कस्टमर ने क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड्स भी देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा डाउनलोड्स मिले हुए हैं तो सारा कुछ अगर आपको सही लग रहा है तभी आप वहाँ से लोन लीजिएगा। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन लोन ऐप्स कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले उस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट आप अपने मोबाइल नंबर से बनाएंगे, ठीक है, उसमें OTP आएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे कुछ बेसिक से डिटेल्स लेगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर नेम, ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल लेगी। आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका कितना सैलरी है, आप किस कंपनी में काम करते हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स आपसे लेगी। बहुत सारे ऐप्स में आपसे रेफरेंसेस वगैरह के भी कॉन्टैक्ट नंबर्स लिए जाएंगे, तो ये सब कुछ आपको देना पड़ता है।
ठीक है। वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। और ये कि ऐप्स क्या करती है कि आपका जो पैन कार्ड नंबर है उससे आपके सिबिल स्कोर को फेच कर लेती है, देख लेती है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। अगर आपने कोई भी इन पास्ट अगर डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, लेट पेमेंट्स है, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको ये लोन देती है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे आपको लोन मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्या है कि देखिए, अगर आप इन ऐप से लोन लेते हैं तो ये क्या करती है कि आपका जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा एक्सेस आपका फ़ोन का ले लेगी। जैसे कि आपके फ़ोन के गैलरी का एक्सेस ले लेगी, फ़ोटोज़, वीडियोज़, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट्स वो सारा एक्सेस ले लेगी, आपका जो मैसेजेस है उसका एक्सेस ले लेगी, लोकेशन का एक्सेस ले लेगी। तो मतलब समझ लीजिए कि आपका जो सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ इनके पास चला जाएगा। तो ये क्यों लेती है? देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है कि कभी भी कोई लोग अगर कोई व्यक्ति अगर लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो फिर क्या करती है कि वो कॉन्टैक्ट्स जो कि आपने एक्सेस दिया है उसके कॉन्टैक्ट्स को, आपके कॉन्टैक्ट्स को वो फ़ोन करेगी और उन्हें बताएगी कि आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो ये बहुत हैरेसमेंट का प्रोसेस होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन लोन ऐप्स को अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप बैंक से जाकर के लोन ले लीजिए, वो बेटर है। बट अगर ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है जब आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो आप फाइनली इन ऐप्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए कोई भी लोन ऐप्स को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका डिसीजन है और जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। बट थोड़ा संभल के लीजिएगा, प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही यहाँ से लोन लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।